सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने ईआर मॉडल के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया था। ईआर मॉडल क्या होता है और साथ के साथ जो ईआर डायग्राम के अंदर जो हमें कीवर्ड यूज करने, उन सारे कीवर्ड के बारे में जो हमने गो थ्रू किया था। सो वो सारे टर्म्स जो आपको क्लियर होगा और आपको उस पर मैंने बेसिक टास्क भी दिया था, तो वो सारे टास्क जो आई जूम के आपने किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो हम एट्रीब्यूट्स के टाइप देखने वाले हैं। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो एट्रीब्यूट है जिसको हम यूज करने वाले हैं ईआर डायग्राम के अंदर। सो जब कभी भी अगर आप ईआर डायग्राम बनाओगे तो वहां पे आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेगा और उस एट्रीब्यूट को जो है हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा ईआर डायग्राम के अंदर, वो भी जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो सबसे पहला टर्म्स अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये हमारा एट्रीब्यूट होता क्या है। सो इन ईआर डायग्राम जो आपका एंटिटी होता है और उस एंटिटी के रिस्पेक्ट में जितने भी प्रॉपर्टी आपको दिखते हैं, प्रॉपर्टी मिलते हैं, वो सारा जो है हमारे लिए एज ए एट्रीब्यूट्स काम करते हैं। राइट, अगर आपको प्रीवियस डायग्राम याद हो तो वहां पे जो हमने एक डायग्राम लिया था, यार डायग्राम कस्टमर था और लोन था। तो कस्टमर के जितने भी प्रॉपर्टी होंगे वो हमारे लिए जो है एट्रीब्यूट का काम करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन टाइप्स के बारे में जो हम गो थ्रू करने वाले हैं। सो ये जो हमारा एट्रीब्यूट्स के टाइप है, इसको फर्दर आप जो क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ, तो ऑन द बेसिस ऑफ के बेसिस पे जो है मैं आपको टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स बताने वाला हूं। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा बेस्ड ऑन कंपोजिशन। सो कंपोजिशन के बेस पे जो है हमारा एट्रीब्यूट टू टाइप्स के होते हैं। वन इज द सिंपल एट्रीब्यूट और वन इज द कंपोजिट एट्रीब्यूट। सो सिंपल एट्रीब्यूट हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख रखा है। बहुत ही सिंपल टर्म्स जो यहाँ पे यूज करने वाला हूं मैं। एट्रीब्यूट के जितने भी टाइप्स है उसको आप इजिली रिलेट कर सकते हो किसी भी ईआर डायग्राम के अंदर। राइट, सो हमारा सिंपल एट्रीब्यूट्स कौन से एट्रीब्यूट होंगे। सो इफ एन एट्रीब्यूट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर देन इट इज नोन एज ए सिंपल एट्रीब्यूट। सो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर जो है और डिवाइड नहीं कर सकते, वो हमारे लिए जो सिंपल एट्रीब्यूट का जो काम करेगा, उसको हम सिंपल एट्रीब्यूट कह सकते हैं। सबसे पहला टर्म्स जो है एट्रीब्यूट, ये समझ में आना चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप ये सारे टर्म्स को जो नहीं समझ सकते। तो एट्रीब्यूट क्या है, किसी भी एंटिटी का जो प्रॉपर्टी है वो हमारे लिए एट्रीब्यूट होता है। और एट्रीब्यूट में हमारा सबसे पहला टाइप आया बेसिस ऑन कंपोजिशन, वो है हमारा सिंपल एट्रीब्यूट। तो सिंपल एट्रीब्यूट किसको कहेंगे, जिसको हम और फर्दर जो क्लासीफाई नहीं कर सकते, जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे एट्रीब्यूट को जो हम सिंपल एट्रीब्यूट कहेंगे। सो एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं तो हमारे पास जो ये डायग्राम है, यह डायग्राम यहाँ पे देखो कस्टमर था और लोन था। जो हमारा कस्टमर और लोन का जो मैं एग्जांपल लिया हूँ कि कस्टमर जो है लोन ले सकता है, राइट, उसके लिए हमने ईआर डायग्राम यूज किया था। तो इसमें ये हमारा कस्टमर एंटिटी का काम कर रहा है, लोन भी एंटिटी का काम कर रहा है। इस कस्टमर के पास जितने भी आपको ये सारे दिख रहे हैं, बेसिकली ये हमारा एट्रीब्यूट है। सेम फॉर लोन के अंदर जो आपको ये सब दिख रहे हैं ना, लोन टाइप, लोन आईडी, अमाउंट, ये हमारे लिए जो एट्रीब्यूट का काम करेगा। सो यहाँ पे देखो कस्टमर अकाउंट इज ए सिंपल एट्रीब्यूट। सो हमारा जो कस्टमर का अकाउंट नंबर है, मेरे केस में यहाँ पे कस्टमर के केस में कस्टमर अकाउंट नंबर, ये हमारा फर्दर जो है डिवाइडेड नहीं हो सकता। अकाउंट नंबर तो एक ही रहेगा किसी भी कस्टमर के लिए, इसको हम और फर्दर जो डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम कहेंगे सिंपल एट्रीब्यूट। लाइक यहाँ पे अगर आप एग्जांपल ले तो कस्टमर का सिटी, तो सिटी जो है हमारा और फर्दर डिवाइड हो सकता है। सिटी में क्या होगा, सिटी का गली नंबर हो सकता है, पिन कोड हो सकता है, सिटी का स्टेट हो सकता है, कहां से बिलोंग कर रहा है, तो उसको और आप फर्दर जो है क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो ये हमारे लिए जो सिंपल एट्रीब्यूट का काम नहीं करेगा। वेयर एज अकाउंट नंबर जो है हमारा एक ही होगा, उसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए जो सिंपल एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, व्हिच इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। सो अभी कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हमारा क्या है, डिफरेंट फ्रॉम सिंपल एट्रीब्यूट्स, जस्ट उसका अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, इफ एन एट्रीब्यूट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स देन इट इज नोन एज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। सो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसको आप फर्दर जो है डिवाइड कर सकते हो, राइट, सो उसको जो है हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहेंगे। इसका एग्जांपल के लिए मैं अगर बताऊं तो राइट, कस्टमर का अगर आप नेम स्टोर करा रहे हो अपने ईआर डायग्राम के अंदर, तो कस्टमर का नेम के अंदर हमारा क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है। तो हमारा जो कस्टमर नेम है बेसिकली ये हमारे लिए जो कंपोजिट एट्रीब्यूट का काम करेगा यहाँ से, क्योंकि इसके पास जो फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है और लास्ट नेम भी है। तो ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, वैसे एट्रीब्यूट को जो हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहेंगे। तो इस केस में
कस्टमर नेम, क्योंकि कस्टमर नेम का फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा, तो कस्टमर नेम जो है यहाँ पे हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स है, सिंपल और कंपोजिट। आई होप आपको ये दोनों एट्रीब्यूट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर आप बढ़ोगे तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर, सो इसके बेसिस पे बेसिकली हमारे पास दो तरीके के एट्रीब्यूट्स आते हैं, वन इज द सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स और वन इज द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो इस दोनों में क्या अंतर है, बेसिकली नाम से भी आपको क्लियर होगा कि ये जो हमारा एट्रीब्यूट्स है विच इज अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, इसको हम किस तरीके के एट्रीब्यूट्स को कहेंगे। तो इफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैज ओनली वन वैल्यू देन इट इज नोन एज अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सो किसी भी एट्रीब्यूट के पास अगर एक ही वैल्यू है तो उसको हम जो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। लाइक अगर कस्टमर आईडी कह सकते हो आप, कस्टमर का जो अकाउंट नंबर है अपने केस में, तो वो जो है हमारे लिए सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स का काम करेगा, क्योंकि उसके पास जो है ये सिंगल ही होने वाला है। ऑल द टाइम कस्टमर आईडी हमारा सेम होगा, अकाउंट नंबर जो है हमारा सेम होगा, ये दो चीजें जो है चेंज नहीं होने वाला। तो ये जो हमारा एट्रीब्यूट्स है वो हमारा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। तो बेसिक टर्म्स है जो कि आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट्स है विच इज बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड विच इज अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। सो नाम से क्लियर है कि इफ एनी एट्रीब्यूट्स हैज मोर देन वन वैल्यू देन इट इज नोन एज अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। कोई भी एट्रीब्यूट्स जो कि एक से ज्यादा वैल्यू जो अपने पास स्टोर कर सकते हैं या स्टोर हो सकते हैं उसको जो है हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहेंगे। अगर अपने केस में अगर मैं बताऊं, जो हमारे पास कस्टमर का एंटिटी है, कस्टमर का जो है मोबाइल नंबर मल्टीपल हो सकता है, राइट। कस्टमर का मोबाइल नंबर जरूरी नहीं कि एक ही हो, मल्टीपल हो सकता है। तो उस केसेस में जो है हमारा मोबाइल नंबर जो एट्रीब्यूट्स है विच इज अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। और अगर हमें मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को ER डायग्राम के अंदर अगर हमें दिखाना है तो कुछ इस तरीके से डबल ओवल जो है हमारा वो होता है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये इस तरीके से आप जो किसी भी एट्रीब्यूट को अपने ER डायग्राम के अंदर जो डाल सकते हो जिसका वैल्यू जो मल्टीपल होने वाला है। सो इस तरीके के एट्रीब्यूट को जो है हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहेंगे, राइट। अगर आपके केस में मान के चलो आपका ऐसा मानना है कि ओके मैं फोन नंबर कस्टमर से एक ही रखूंगा, मैं एक से ज्यादा नहीं रखूंगा, तो उनके केस में हमारा ये जो एट्रीब्यूट है वो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स नहीं होगा। वैसे ही एट्रीब्यूट्स मल्टीपल होंगे जिसका वैल्यू जो है आप एक से ज्यादा स्टोर कर रहे हो, राइट। सो वो हमारे लिए मल्टीपल वैल्यू हो जाएंगे। सो ये था हमारा सेकंड टाइप जिसके बेसिस पे हमने जो एट्रीब्यूट्स को कंक्लूड किया। थर्ड वन टाइप जिसके बेसिस पे जो हम अपने एट्रीब्यूट्स को डिफरेंशिएट करेंगे विच इज बेस्ड ऑन हाउ टू एट्रीब्यूट्स वैल्यू कैन बी स्टोर। ये हमारा थर्ड टाइप है जिसके बेसिस पे जो हम अपने एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग टाइप में। तो वन जो है हमारा वन इज द स्टोर एट्रीब्यूट। सो स्टोर एट्रीब्यूट जो है आप सिंपल एग्जांपल लो कि कोई भी एट्रीब्यूट जो कि इनिशियल इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर रखता है, कोई भी एट्रीब्यूट जिसका इनिशियल जो आप डेटा रखते हो वो हमारे लिए जो स्टोर एट्रीब्यूट होगा। तो कोई भी आप अपने केस में बात करूं मैं, जो मैंने ER डायग्राम दिखाया था, तो वहां पे डेट ऑफ बर्थ का मैं बात करूं या फर्स्ट नेम का बात करूं या कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हमारा स्टोर हो रहा है इनिशियल इंफॉर्मेशन, वो हमारे लिए जो स्टोर एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो राइट, सो सेम एग्जांपल जो यहाँ पे मैंने लिखा है DOB इज स्टोर एट्रीब्यूट्स। तो इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टोर एट्रीब्यूट्स का, जनरली ये एक कंसेप्ट है, टाइप है, किस तरीके के एट्रीब्यूट को हम स्टोर एट्रीब्यूट कह सकते हैं, राइट। सो इनका नेक्स्ट जो हमारा टाइप है विच इज डिराइव एट्रीब्यूट्स, ये एक अलग टाइप है और इसको जो हम अलग तरीके से जो डिनोट करेंगे अपने ER डायग्राम के अंदर। सो डिराइव एट्रीब्यूट्स क्या होता है, द वैल्यू विच कैन बी डिराइव फ्रॉम स्टोर एट्रीब्यूट्स इन नोन एज अ डिराइव एट्रीब्यूट। सो इससे पहले हम डिराइव एट्रीब्यूट को पढ़े, उनसे पहले हमने स्टोर एट्रीब्यूट्स को जो पढ़ा है। तो डिराइव एट्रीब्यूट्स क्या होगा, कोई भी वैल्यू जिसको जो है हम स्टोर एट्रीब्यूट से जो है ड्राइव कर रहे हैं, मतलब वहां से फाइंड करके ला रहे हैं, उस केसेस में जो है हम उस एट्रीब्यूट को जो है ड्राइव एट्रीब्यूट कहेंगे। तो ड्राइव एट्रीब्यूट्स का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, राइट। सो अगर आपको किसी भी यूजर का या कस्टमर का आपको एज कैलकुलेट करना है तो एज जो है हमारे लिए यहाँ पे ड्राइव एट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यूजर का आपने डेट ऑफ बर्थ जो है स्टोर किया विच इज स्टोर एट्रीब्यूट्स, राइट। अब उस यूजर का जो डेट ऑफ बर्थ है उसके रिस्पेक्ट में आज के डेट में उसका कितना एज हुआ है वो हम उसके डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। सो हमारे लिए जो डेट ऑफ बर्थ स्टोर है, स्टोर एट्रीब्यूट्स है और उसके रिस्पेक्ट में हम एज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एज जो है हमारे लिए एक ड्राइव एट्रीब्यूट्स हो जाएगा क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट होगा, इसको यूजर नहीं डालने जाएगा, राइट। सो ड्राइव एट्रीब्यूट समझ में आया कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम जो है स्टोर एट्रीब्यूट से ड्राइव कर रहे होंगे, वहां से फाइंड कर रहे होंगे, तो हम इसको कहेंगे ड्राइव एट्रीब्यूट्स। इसका अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है ER डायग्राम के अंदर
तो लाइक अगर मैं स्टूडेंट के केस में कहूँ तो रोल नंबर, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ये हमारा नॉर्मल एट्रीब्यूट है, स्टोर एट्रीब्यूट्स। और ये जो है एज विच इज यहाँ पे ड्राइव एट्रीब्यूट। तो कभी भी अगर आपको ड्राइव एट्रीब्यूट्स को शो कराना होगा अपने ईआर डायग्राम के अंदर, तो आपको इस तरीके से जो डॉट डॉट के साथ जो अपने सर्कल को दिखाना होगा और उसके ऊपर जो भी आपका एट्रीब्यूट्स का नाम होगा वो यहाँ पे होने वाला है, राइट। सो आई होप आपको ये सारे टाइप्स जो है समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ समझने में दिक्कत आया तो फिर से आप जो एक बार वीडियो को गो थ्रू करना, और जैसे हम ईआर डायग्राम वगैरह पे काम करने लगेंगे ना, तो ये सारे टर्म्स जो आपको और भी अच्छे से आ जाएगा कि उसको ईआर डायग्राम के अंदर हम जो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिक टर्म्स है, इनको खुद से जो रिवीजन करना है एक बार। इसका जो भी नोट्स वगैरह होगा वो आपको नीचे और डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। और अगेन सेम चीज जो मैंने लास्ट वीडियो में रिपीट किया था कि आप जो भी डेटाबेस बना रहे हो उस पे जो ये सारे टर्म्स को जो अप्लाई करके देखो, जितने भी अभी तक हमने टाइप देखा एट्रीब्यूट्स के, ये सारे एट्रीब्यूट्स जो वहां पे अप्लाई करके देखो, तो आई थिंक और भी चीजें जो है आपको समझ में आएगा। सो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में जो इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करते हैं।